नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मिश्रण। और मिश्रण में हम दो प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज। पहला तो हमारा भी पिछले टॉपिक में रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन चल रहा था। मैंने प्रतिस्थापन में एक प्रकार के प्रश्न को बोला था कि आज डिस्कस करेंगे, तो वो दूसरे प्रकार का प्रश्न यानी टाइप 2 ऑफ रिप्लेसमेंट और सेकेंड जो हमारा टॉपिक यहां पे रहेगा वो रहेगा रिकरिंग रिप्लेसमेंट। रिकरिंग रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि बारंबार प्रतिस्थापन, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरह का प्रतिस्थापन हो। तो ये दो प्रकार के प्रश्नों को आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसकी तो मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको समझाऊंगा अभी यहां पे, और ये पूरा का पूरा अपना एक टॉपिक ही, एक कंसेप्ट ही है। तो इन दोनों पे आज चर्चा करेंगे, तो बने रहिए, समझिए और सुनिए कायदे से इस सारी कंसेप्ट को और ट्रिक्स को। चलिए देखिए, पहले मैं इस टाइप 2 रिप्लेसमेंट को जरा डिस्कस कर दूं। इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने बोला था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि आपको याद होगा, मैंने बताया था कि रिप्लेसमेंट में मिलाने के पश्चात जो मात्रा होती है वह निकालने के बाद की मात्रा के बराबर होती है। निकालने के बाद की मात्रा के बराबर होती है। यह बात आपको याद होगी, पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने इस सारी बातों को डिस्कस किया था। अब इस टॉपिक में जरा मैं आपको समझा दूं पहले कि इस प्रश्न को अगर मुझे हल करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, पढ़ लीजिए। एक पीपे में 3:1 के अनुपात में, पीपा यानी कोई बर्तन है, इस अनुपात में शराब है और पानी का मिश्रण है। यानी शराब कितनी है 3 अनुपात में और पानी कितना है 1। मिश्रण का, अब देखिए यहां पर क्या है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाएं। मिश्रण का कितना भाग निकालकर, यह इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। अभी तक प्रश्न में आप पढ़ रहे थे कि 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाते हैं। अब यहां पे कितना निकाला गया है यह पूछ रहा है ना। कितना भाग मिश्रण, कितना पार्ट मिश्रण निकाला गया है यह पूछ रहा है। उतनी ही मात्रा में पानी मिलाएं ताकि परिणामी मिश्रण में शराब पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। यानी आपको फाइनल मिक्सचर यहां पे दे रखा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब अगर इस प्रश्न को हल करना है तो पहले मैं आपको समझा दूं कि प्रारंभ में, अगर हम आपसे बोलें कि प्रारंभ में हमारे पास मान लो x लीटर मिश्रण था। x लीटर क्या था, मिश्रण था। इसमें अनुपात कितना था, तो 3:1 का अनुपात था। हम मान लेते हैं कि k लीटर मिश्रण यहां से निकाला गया। k लीटर निकालने पर, k लीटर निकालने पर अनुपात कितना हो जाएगा, पहले तो ये बताओ। पहले x था, k निकल गया तो कितना बचा, x - k बचा। अनुपात में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। ये भी 3:1 के अनुपात में ही रहेगा। ये तो मैं अभी आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये क्या, ये कंसेप्ट है। अभी इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा यहां पे, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लो। k लीटर मिश्रण निकालने के बाद x - k लीटर बचा, उसमें अनुपात वही रहेगा, परिवर्तित तो होगा नहीं। अच्छा, उतना ही पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब k लीटर निकाला तो k लीटर क्या मिला दिया, पानी। k लीटर पानी मिलाने पर ये फिर से x लीटर हो जाएगा। अब अनुपात कितना हो गया, 1:1। तो आप जानते हो इन्हीं दोनों पे एलिगेशन लगेगा। पिछली क्लास में सारी बातों पे चर्चा कर चुके हैं। तो देखो, इसमें हम किसको इक्वल करने वाले हैं, तो ये क्या है, ये शराब है, और ये क्या है, ये है पानी। ठीक है, तो पानी मिला रहे हैं ना, इसलिए शराब पर इक्वल करेंगे। तो देखो, यहां से अगर इक्वल करेंगे तो ये x - k में शराब का पार्ट, और k मिलाने के बाद फिर से x हो गया, उसमें शराब का पार्ट। तो x - k लीटर मिश्रण में शराब कितनी है भाई साहब, तो 3 शराब है, कितने में, 3 और 1 4 में, तो 3/4 भाग शराब है। ये बराबर होगी। दूसरा वाला क्या है, x लीटर। x लीटर में शराब कितनी है, 1 भाग, कितने में, 2 में, तो 1/2 भाग शराब। तो 2 से ये कट गया, 4, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3x - 3k बराबर 2x। तो x बराबर कितना हो गया, 3k। अब देखो, यहां से क्या निकालने को कह रहा है, कितना भाग मिश्रण निकालकर। यानी वो क्या निकालने के लिए कह रहा है, k/x।
क्योंकि x क्या है, प्रारंभिक मात्रा, और k निकाली हुई मात्रा। तो भाग, ऐसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 50 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें से 10 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिला रहे हैं, तो 10 50 का कितना भाग है, तो 10/50 भाग है, यानी 1/5 भाग। तो ये रेशियो में आंसर पूछ रहा है, देखो सारे आंसर किसमें, रेशियो में ही है। तो k/x की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां से अगर आप देखो k/x कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/3 हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहां पे, ए पार्ट। तो ये इसका कंसेप्ट है, इसको इस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, अब इसकी जरा ट्रिक समझो। प्रारंभ में सॉल्यूशन कितना है, 3:1। बनाना कितना है इसको, 1:1 बनाना है। ठीक है, अब देखो कुछ ना कुछ निकालना है, और जितना निकालेंगे उतना ही मिलाएंगे। तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, ये 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 का आधा कर दो, कितना हो गया, 2। ठीक है, यानी 1:1 को मैं 2:2 भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। कैसे बनाया, 3 और 1 4, 4 का आधा कितना हो गया, 2। भाई दोनों को बराबर बराबर करने का मतलब ये 2:2, चाहे 2:2 लिखूं चाहे 1:1 लिखूं, ये 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, यानी मुझे 2:2 बनाना है। तो 3 में से कितना निकालें कि 2 हो जाए, तो बोलोगे 1 निकाल दो। अब देखो 1 निकाला तो 1 मिलाएंगे भी, पानी कितना है, 1 है, तो पानी में अगर यही 1 मिला दें तो पानी 2 हो जाएगा। तो 2:2 हुआ कि नहीं हुआ। मेरी बात फिर से समझना, मैंने क्या बोला यहां पे, मैंने बोला स्टार्टिंग में कितना था हमारे पास अमाउंट या रेशियो, तो आप बोलोगे 3:1 का अनुपात था, और बनाना कितना है, तो आप बोलोगे 1:1 बनाना है। तो क्या करें भाई, तो देखो 3 में से 1 निकाल लो। कैसे पता, कैसे कितना निकालना है, तो ये बात ध्यान रखो, 3 और 1 इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 4। आधा कर दो, कितना हो गया, 2। यानी 2:2 बनाना है। क्या बनाना है, 2:2 बनाना है। तो 3 को 2 बनाने के लिए 1 निकालना पड़ेगा, और जितना निकालेंगे उतना ही मिलाना पड़ेगा पानी। तो 3 में से 1 निकाल दिया और पानी उतना ही 1 मिला दिया, तो पानी देखो 1 और 1 2 हो गया, और 3 में से 1 निकालने के बाद भी ये 2 हो गया। तो 2:2 बन गया कि नहीं बन गया, और 2:2 का मतलब भी 1:1 ही होता है। तो कितना निकाला, 3 में से 1 निकाला, तो कितना भाग निकाल दिया, 1 भाग निकाला 3 भाग में से, 1/3 प्रश्न का उत्तर है। क्या यही प्रश्न का उत्तर हम यहां से भी तो निकाल रहे थे। बात क्लियर है। जैसे इसी में मैं एक प्रश्न और देता हूं, जरा समझो। स्टार्टिंग में अनुपात है 5:1, ठीक है, और इसको 1:1 बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो 5 और 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 6। 6 का आधा कर दो, कितना हो गया, 3। यानी इसको 1:1 ना बनाकर 3:3 बना देंगे। बात तो उतनी है। तो 5 में से कितना कम करें कि 3 हो जाए, तो आप बोलोगे 2 कम कर दो साहब। तो 2 जितना कम किया उतना 2 इसमें मिलाना पड़ेगा, तो 2 यहां पे मिला दिया। देखो 2 और 1 3 हो भी रही है। इसका मतलब कितना निकाला, 5 में से 2 निकाला, कितने में से, 5 में से, तो 2/5 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है। ऐसे अगर आप देखो कि मैं बोलूं 3:2 का अनुपात है ना, 1:1 बनाना है, तो क्या करेंगे यहां पे, तो बोलो 3 2 कितना हो गया, 5। 5 का आधा कर दो, कितना हो गया, 2.5। यानी कि 2.5 से गुणा कर दो, तो 2.5:2.5 हो गया। तो 3 को 2.5 बनाना है, तो कितना कम करेंगे, 0.5 कम कर देंगे। ये 0.5 कम हुआ, तो ये 0.5 यहां पे जोड़ के देखो, ये बन भी रहा है पूरा 2.5। इसका मतलब 3 में से 0.5 कम किया, तो 0.5 कम हुआ कितने में से, 3 में से। जरा सही से लिख लो, तो ये 5/30 हो जाएगा, यानी 1/6 भाग आंसर। तो ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था प्रतिस्थापन में, पिछली क्लास में बोला था कि यार डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बारंबार प्रतिस्थापन की अगर हम बात करें, तो आज ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक को पूरा समझेंगे, और इस टॉपिक पे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि ये पूरा टॉपिक आपके समझ में आ जाए, और फिर इस टॉपिक से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनमें कभी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि बारंबार प्रतिस्थापन का कंसेप्ट क्या है, इसको समझेंगे कैसे, इस बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या हुआ, पहले आप एक एग्जांपल के तरीके से समझो। एक दूध वाला है, वह पहली बार दूध का धंधा शुरू किया, है ना। तो उसने 50 लीटर का एक केन लिया, एक केन 50 लीटर का उसने लिया, और पहले घर में गया। ये पहला घर है,
इस घर में आने के बाद इसने, ये फर्स्ट हाउस है, पहला घर, इस घर में इसने 5 लीटर दूध दे दिया। 5 लीटर दूध यहां पे इसने दे दिया। अब इसके पास कितना बचा? तो 45 लीटर बचा दूध, ध्यान देना। लेकिन अब इसके मन में आई लालच, इसने क्या किया कि इसमें 5 लीटर पानी उड़ेल दिया। तो जब इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया इसने, तो ये कितना हो गया? 50 लीटर का हो गया। फिर से स्टार्टिंग में कितना था? 50 का, अब भी कितना है? 50 का। लेकिन पहले क्या था? ये प्योर मिल्क था। ये क्या था? ये प्योर मिल्क था, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं था। लेकिन अब क्या है? ये दूध 45 लीटर मिल्क और 5 लीटर पानी, इन दोनों का मिश्रण है। ये क्या है? ये मिश्रण है 50 लीटर। अब तो पहली बार तो प्योर मिल्क एकदम सीना ठोक के बोला कि प्योर मिल्क बेचेंगे हर जगह। लेकिन जैसे ही 5 लीटर खत्म हुआ पहले घर में, मन में आया लाया कि चलो 5 लीटर पानी मिला देते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले घर में जो 5 लीटर ये दूध मिला है ना, ये प्योर दूध है। दूसरे घर में आया, अब इसको भी मान लो 5 लीटर की आवश्यकता है, तो इसने भी 5 लीटर ले लिया। लेकिन अब ये क्या दे रहा है? 45 5 50 लीटर में से 5 लीटर निकाल के दे रहा है। तो ये मिश्रण दे रहा है दूध पानी का। यहां पर दूध पानी का अगर अनुपात देख लो, तो ये देखो 5 9 45 और 5 1 5, 9:1 के अनुपात में है दूध पानी। तो यहां भी जो 5 लीटर जाएगा उसमें भी दूध पानी का अनुपात कितना होगा? 9:1 ही रहेगा। यहां पे 5 लीटर देने के बाद अब कितना बचा इसके पास? 45 लीटर। इसके मन में फिर से लालच आया, भाई एक काम करते हैं, 5 लीटर पानी और मिला देते हैं। तो फिर से 5 लीटर पानी मिला दिया। अब फिर से मिश्रण कितना हो गया? 50 का। तो ये क्या है? ये दूध पानी का फिर से मिश्रण हो गया। अब देखो पहला प्योर था, इस प्योर में उसने क्या किया? पानी मिलाया, तो ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया। अब इस मिश्रण में पानी मिलाया, तब कितना हो गया? ये फिर से दूसरा मिश्रण बन गया। अब यहां पर अनुपात बदल गया, क्योंकि इसने 5 फिर से पानी मिलाया है, तो अनुपात कुछ और हो जाएगा अब यहां पे। अब फिर से इसने क्या किया? आगे किसी घर में गया और 5 लीटर यहां भी दे दिया। तो यहां अभी कितना है? 50 लीटर। 5 लीटर देने के बाद कितना बचा? 45 लीटर बचा। इसने फिर से 5 लीटर पानी मिला दिया, तो इसका सॉल्यूशन फिर से कितना हो गया? 50 लीटर का। तो आप देख सकते हैं, पहली बार इसने दूध को पानी से प्रतिस्थापित किया 5 लीटर, 5 दिया 5 मिलाया, तो प्रतिस्थापन हो गया, जितना दिया उतना मिलाया। दूसरी बार फिर से यही प्रतिस्थापन किया इसने, तीसरी बार फिर से वही प्रतिस्थापन किया। तो जब प्रतिस्थापन बार बार हो कि मिश्रण निकालकर उतना पानी मिला दो, मिश्रण निकालकर उतना पानी मिला दो, तब इसे कहते हैं बारंबार प्रतिस्थापन। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अगर मैं अब यहां पर पता करूं कि भाई 50 लीटर इसके पास टोटल मिश्रण है, तो इसमें दूध कितना है, पानी कितना है, तो आप देख सकते हो, अगर मैं केवल इसको बोलता कि ये केवल प्योर मिल्क बेचे, तो 5 5 10 5 15, तब ये 15 लीटर दूध बेच देता। इसके पास बचता कितना फिर? 35 लीटर, क्योंकि 50 था, 15 बेच गया, तो बचा कितना? 35 लीटर। लेकिन अब देखो, अब पहली बार तो 5 बेचा, लेकिन अगली बार 5 लीटर में दूध पानी का मिक्सचर भी है, तो पूरा 5 लीटर नहीं गया। और अगली बार फिर से 5 लीटर नहीं गया, मिक्सचर गया, तो पानी भी साथ में जा रहा है। इसका मतलब कुछ कम बेचेगा कि नहीं बेचेगा? मान लिया 14 लीटर बेचेगा एक एग्जांपल के तौर पे, तो इसका मतलब 36 लीटर अभी भी इसके पास बचा है। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि वास्तव में वह पानी मिलाकर जो सप्लाई कर रहा है दूध और पानी के मिक्सचर की, उससे उसको प्रॉफिट भी एक तरह से हो रहा है। तो चलो, इसका जरा कंसेप्ट समझ लिया हमने, अब इसके जरा फॉर्मूले वगैरह की बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास 2 द्रव हैं, द्रव ए और द्रव बी, वाटर पानी कुछ भी हो सकता है। इसकी प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल अमाउंट कितना है? x लीटर का। इनिशियल अमाउंट कितना है? x लीटर। इनिशियल अमाउंट ये x लीटर है, को बारंबार द्रव बी की y लीटर मात्रा के साथ प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहे हैं कि मिश्रण निकालना, उसमें द्रव बी को मिलाते जा रहे हैं y लीटर हमेशा। तो यहां पर x क्या है भाई? इनिशियल अमाउंट है, प्रारंभिक मात्रा है। कौन सी मात्रा? प्रारंभिक मात्रा, ये x। y क्या है यहां पर? तो y हमारी है प्रतिस्थापित मात्रा, जिसका बार बार प्रतिस्थापन कर रहे हैं, यानी रिप्लेस्ड अमाउंट। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद
एन क्या है, मतलब कितनी बार प्रतिस्थापन कर रहे हैं, यानी प्रतिस्थापनों की संख्या, प्रतिस्थापन की संख्या, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, कितनी बार मिश्रण निकालकर उतना पानी मिला रहे हैं, ये उसकी संख्या है। तो द्रव ए जिसका प्रतिस्थापन नहीं कर रहे थे उसकी मात्रा कितनी बची होगी, उसके लिए फॉर्मूला है कि x क्या है, प्रारंभिक मात्रा, यानी x ब्रैकेट में 1 माइनस y, यानी जो मात्रा रिप्लेस हो रही है, अपॉन x प्रारंभिक मात्रा और पावर n। तो ये दूध ए या द्रव ए जो प्रतिस्थापित नहीं हो रहा है उसकी मात्रा का फॉर्मूला है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूं, जरा मैं ये सबको हटा रहा हूं, जरा ध्यान देना यहां पे। ये x, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू, ये पहली बार प्रतिस्थापन होने के बाद, दूसरी बार 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, तीसरी बार 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, n बार, n टाइम्स। बोलो बात समझ में आ रही है? तभी तो पावर n कर दिया। अब देखो यहां पर जो y मात्रा है ये हमेशा समान है, हमेशा y रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब पहली बार 5 तो अगली बार भी 5, लेकिन अगली बार भी 5। अब मान लो रिप्लेसमेंट अलग अलग हो, पहली बार अगर y हो तो अगली बार z हो, फिर उसके बाद a हो, फिर b हो, फिर c हो। तो यहां पर यह बात नोट कर लीजिए, यदि प्रतिस्थापित मात्रा पहली बार a, फिर b और फिर c ऐसे ही हो, तो द्रव ए की बची मात्रा कितनी हो जाएगी, हो जाएगी x प्रारंभिक मात्रा थी, पहले में 1 माइनस y की जगह पे क्या आ जाएगा, a अपॉन एक्स, पहली बार a प्रतिस्थापित हुआ, दूसरी बार 1 माइनस b अपॉन एक्स, तीसरी बार 1 माइनस c अपॉन एक्स, ऐसे ही प्रतिस्थापन चल रहा है। क्लियर है? तो अगर अलग अलग अमाउंट होगा तो भी इस तरह से प्रतिस्थापन यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो इन दोनों बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पे। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं जरा इनके प्रश्नों को और समझते हैं कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए 50 लीटर दूध से 5 लीटर दूध निकालकर समान मात्रा में पानी मिला दिया गया, पहली बार प्रतिस्थापन हो गया। दोबारा 5 लीटर मिश्रण, अब देखो पहली बार क्या था, दूध से यानी प्योर मिल्क है ये, अब क्या कह रहा है, 5 लीटर मिश्रण निकाला गया और 5 लीटर पानी मिला दिया गया, ये दूसरी बार प्रतिस्थापन हो गया। यही प्रक्रिया तीसरी बार दोहराई जाती, यानी यही काम तीसरी बार भी किया गया कि 5 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। तो 3 बार दोहराया गया, तो n कितना हो गया, 3 हो गया। कितने लीटर को हमेशा रिप्लेस किया जा रहा है, 5 लीटर को, यहां भी देखो 5, यहां भी देखो 5 है ना। इसका मतलब कि y यहां पर कितना है, 5 है। तीसरी प्रक्रिया के बाद मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, यानी द्रव ए रिप्लेस तो हो नहीं रहा, प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 50, तो x कितना हो गया, 50। बोलो बात क्लियर है? तो दूध की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, यहां से x यानी 50 ब्रैकेट में 1 माइनस y कितना है, 5 और बटे x यानी 50 और पावर में कितना, 3, क्योंकि ये पावर की हुई है 3 बार दोहराई गई है। तो आप देखो ये हो जाएगा 50 इंटू, ये देखो कट गया 10 बार, 10 एक कम 10 या 1 माइनस 1/10 पावर 3, ये हो जाएगा 50 गुणे, देखो ये हो जाएगा 10 एक कम 10 माइनस 1 9/10, तो 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000, एक 0 कट गया और 5 से ये कट गया कितनी बार, ये एक काम करो ना, ऐसे काटो मत, ये 5 गुणे 729/100 था, 100 का डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 5 गुणे 7.29, तो मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो 5 9 45, 5 दूना 10 और 4 14 और 5 सते 35 और 1 36, 36.45 लीटर ये क्या हुआ, दूध बचा है इसमें। अब जबकि वास्तव में मिश्रण अभी भी पूरा कितना है, 50 का ही है, लेकिन फिर उसमें दूध कितना हो गया, 36.4। और आप देख सकते हो अगर हम केवल मिल्क निकालते तो 3 बार मात्रा हुई है निकालने की, प्रोसेस 3 बार हुआ है। इसका मतलब पहली बार 5 निकालते, दूसरी बार 5 निकालते, तीसरी बार 5 निकालते, तो 15 लीटर मिल्क निकाल देते, तो बचता कितना, 35 लीटर।
लेकिन अब देखो जब हम पानी मिला के निकाल रहे हैं तो पानी भी तो जा रहा है साथ में। इसका मतलब मिल्क कितना बचा है? केवल 36.4 लीटर, है ना। तो 36.45 लीटर ये केवल मिल्क बचा है। तो देख सकते हो कितना फायदा हो रहा है, 1.45 लीटर का फायदा हो गया। यहां से बात क्लियर हो रही है। तो इस तरह के प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न अगर मैं और बोल दूं यहां पे तो जरा ध्यान देखो, स्टार्टिंग मात्रा 100 लीटर है, 100 लीटर। पहली बार 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। दूसरी बार 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया, मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। अब बताओ कितनी मात्रा बची है दूध की। तो क्या करेंगे, x कितना हो गया 100 इंटू 1 माइनस y कितना है 10, क्योंकि 10 रिप्लेस हो रहा है, बटे 100, क्योंकि इनिशियल मात्रा x कितनी है यहां पे 100 है। ये आपका y1 या आप इसको a बोल सकते हो, ये y2 यानी इसको b बोल सकते हो। दूसरा 1 माइनस 20 बटे 100, देखो ये तो कट गया, ये हो गया 100 गुणे, ये हो जाएगा 9 बटे 10, और ये 20 पंचे 100, 5 एक कम 5 एक 4 बटे 5। तो ये देखो 50 दूना 100, 4 दूना 8 नवा 72 लीटर। यानी अब दूध कितना है 72 लीटर। जबकि आप देखो अगर मैं केवल दूध, प्योर दूध बेचता तो 10 लीटर 20 लीटर यानी 30 लीटर बेचता, 100 में से 30 जाता तो 70 लीटर दूध बचता। लेकिन अब देखो 72 बच रहा है ना। तो क्लियर हो गई मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको। अगला प्रश्न देखो, यहां पे एक प्रश्न और होना चाहिए था यार, चलो उसको मैं अगले टर्न पे इन्वॉल्व कर दूंगा। मेरे ख्याल से स्लाइड में इन्वॉल्व नहीं किया गया वो प्रश्न। तो ये पूरा करने का तरीका है इन सारे क्वेश्चंस को। तो मेरे ख्याल से ये पूरा प्रतिस्थापन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं सबसे पहले 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम और अभी इस टॉपिक पे करा दूंगा, रिप्लेसमेंट वाले पे, ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएं। तो अगली क्लास में ये 3 से 4 क्वेश्चंस कराएंगे, और साथ के साथ अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसी में एलिगेशन एंड मिक्सचर में कि प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, जिसको हम एलिगेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये एलिगेशन का टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।